हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए सीटी पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भावना के वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और भावात्मक प्रक्रियाओं के बीच संबंध की संकल्पना इस प्रकार करते हैं। क्या कह रहा है, भावना के वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और भावात्मक प्रक्रिया के बीच संबंध की संकल्पना इस प्रकार करते हैं। ऑप्शन ई हमारा क्या कहता है, केवल संवेग ही संज्ञान को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी कहता है केवल संज्ञान ही संवेग को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन सी कहता है कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। और ऑप्शन डी कहता है एक दूसरे से गुंदे हैं। तो जो संज्ञान और संवेग है ये क्या है, एक दूसरे से गुंधे हुए हैं। क्या हुए हैं, एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अक्षरों हमारा क्या कहता है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला है, यानी कि एक कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि आधार नंबर वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं तो इसको जो है हम टुकड़ों में बांट कर पहले 4 अक्षर ऊपर डिवाइड कर लिए, फिर नीचे कर लिए 4। तो जब अक्षरों को हम टुकड़ों में बांट कर याद करते हैं तो ये क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा आत्मसातीकरण करना। ऑप्शन बी कहता है मेटाकॉग्निशिंग। ऑप्शन सी कहता है चेकिंग। और ऑप्शन डी कहता है कंडीशनिंग। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही हमारा कह रहा था कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को याद करने के लिए उसको सामूहिक करके याद रखने की भागों में बांट लेते हैं। तो याद रखने की रणनीति क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, चेकिंग। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर स्पष्टीकरण करना और परिणामों का मूल्यांकन करना इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। क्या कह रहा है, पहले जो है नियमों को सरल अनुप्रयोग से परे जाकर स्पष्टीकरण करना और परिणामों का मूल्यांकन करने का भाग क्या है। तो इसमें होता क्या है कि हमें जो भी पहले से ज्ञान हो, जितना आता है उससे आगे का ज्ञान हम मतलब पाना चाहते हैं, तो वही इसमें कह रहा है कि जो ज्ञान हमको है उस ज्ञान से परे जाकर और अधिक हमको ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक्चुअली यह है कि हम जैसे सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें हमें 120 मार्क्स लाने हैं। तो हम उससे परे जाकर मतलब जो हमको ज्ञान था उससे परे जाकर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो अगर हम मतलब अपना खुद से ही मूल्यांकन करेंगे कि सीटेट में 120 प्लस हमको लाने थे, 130 प्लस अगर हम ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, तो वही क्या कह रहा है कि जो ज्ञान हमारे अंदर पहले से है उसके परे जाकर कुछ नेक्स्ट लेवल करके जो ज्ञान हम क्या प्राप्त कर पाएंगे, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो पहला ऑप्शन कहता है रटना याद करना, तो रटना याद करने की कोई बात नहीं की गई। आत्मसात करना भी नहीं। समस्या समाधान, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे सीखने में कोई समस्या आ रही है तो हम अपना जब मूल्यांकन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कौन सी समस्या आ रही है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है। कह रहा है कि जो है जीन पियाजे के सिद्धांत की कौन सी सीमा है। ऑप्शन ए कहता है यह संज्ञानात्मक विकास के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखते, तो यह संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हैं। ऑप्शन बी कहता है यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक जोर देते हैं। तो भाषा की भूमिका पर तो हमारे जो है कि कौन जोर देते हैं, लेव वाइगोस्की। कौन जोर देते हैं, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन सी कहते हैं लेव वाइगोस्की ने, आपको 3 वर्ड हमने बताए थे लेव वाइगोस्की के, SCL सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। और ऑप्शन सी कहता है कि यह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो हैं वो किसने माने हैं, लेव वाइगोस्की ने। किसने माने हैं, लेव वाइगोस्की ने। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षा में समान है जबकि भिन्न है। तो जो है होता क्या है, समावेशन में जब पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षा क्या होती है,
इसमें होता क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, संशोधन समायोजन, ऑप्शन बी क्या कहता है, संवर्धन और त्वरण, ऑप्शन सी कहता है त्वरण और संवर्धन, और ऑप्शन डी कहता है समायोजन संशोधन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षा होता क्या है कि बच्चा जब इसमें सभी बच्चों को समान रूप से मतलब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और हर बच्चे को अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्त कराया जाए, उसको सिखाया जाए। सिखाने के और फिर संशोधन क्या होता है, सिखाने के जो है विभिन्न प्रकार हों, क्या हों, सिखाने के विभिन्न प्रकार हो और भिन्न भिन्न तरीके से बालक को पहले तो सभी को समायोजन एक सभी को सिखाना चाहिए। और फिर क्या कहता है कि चाहे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे कमजोर व्यक्ति हो, सभी को पाठ्यक्रम में सीखने का अधिकार है। और जो संशोधन है, संशोधन का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम को बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से सिखाया जाए, नई नई एक्टिविटीज़ करके सिखाया जाए। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या भरेंगे, समायोजन, और इसमें क्या भरेंगे, संशोधन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या कहता है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी कहता है ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, और ऑप्शन सी कहता है प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, और ऑप्शन डी क्या कहता है ज्ञान बहुलवादी और अनेक होता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था हमारा, कौन सा रचनात्मक नहीं होगा। तो होता क्या है कि निगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को बाहरी रूप से प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। बच्चा जब आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो वो नए उसके जो दिमाग में नए नए मत आएंगे और बच्चा वहीं पर एक्टिव होगा, और उसके आंतरिक भावनाएं जो होंगी वो क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो बच्चे को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। दिखावटी प्रेरित ना हो, वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो। तो निगेटिव पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन क्या कहता है कि अभिकथन में क्या है कि स्कूल पाठ्यचर्या को शिक्षार्थी के प्राकृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो हाँ, ये बात तो सही है कि शिक्षार्थी को प्राकृतिक ज्ञान और उचित स्थान पर मूल्य देना चाहिए। जो पाठ जो है एक्चुअली से सीटेड में क्या है कि बच्चा क्या हो, जहाँ बच्चा एक्टिव हो वो आंसर हमारा करेक्ट होता है। ऑप्शन बी कारण हमारा क्या कहता है, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक की पहचान बनाए रखने के लिए सहायता करना और सीखने की सुविधा प्रदान करना। तो ए भी हमारा आंसर करेक्ट है, अभिकथन भी हमारा करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है। और क्या कह रहा है, प्राकृतिक ज्ञान को उचित स्थान पर मूल्य देना चाहिए, अभिकथन कह रहा है। और कारण क्या कह रहा है कि छात्रों की सांस्कृतिक पहचान चारों ओर जो हमारा जो हमारा कल्चर है उसकी पहचान को ध्यान में रखते हुए सीखने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो ए आंसर हमारा क्या कहता है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं, और ऑप्शन सी कहता है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर व्याख्या नहीं है, और ऑप्शन डी कहता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर सही व्याख्या है ए की। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखना बच्चों को सीखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते देता है। तो वास्तविक जीवन जो हमारा होता है वो बच्चे को मूर्ति अनुभव से सीखने की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते बताता है। बस, और कारण क्या कहता है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो हमारा कथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। क्या है, कथन जो भी हमारा सही है कि वास्तविक जीवन की समस्या यानी कि बालक जो अपने वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है, और कारक भी क्या कह रहा है, विकास के अपेक्षाकृत अनुक्रमिक होते हैं। लेकिन ऑप्शन भी देख लेते हैं,
ऑप्शन ए क्या कहता है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों गलत हैं। और ऑप्शन सी कहता है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन डी कहता है कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या है ए की। तो ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन वहाँ पे वास्तविक जीवन की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास का क्रम, व्यवस्थित क्रम की बात हो रही है। तो सही तो दोनों है, लेकिन जो है ए जो है वो आर की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, ऑप्शन इनके कह रहा है कि जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान क्या है। ऑप्शन ए कहता है अधिक जानकार एवं अन्य लोगों से बातचीत में सह निर्मित। ऑप्शन बी कहता है बातचीत के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात। ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित। और ऑप्शन डी कहता है एक दृश्यमान व्यवहार परिवर्तन में विश्व नेता से मापा जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसमें बच्चा क्या है, एक्टिव, क्या है जिसमें बच्चा एक्टिव है, सीटेड वही आंसर को करेक्ट मानता है। तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय, मतलब उसके बिना, जहाँ बच्चा एक्टिव हो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि बच्चे द्वारा जो निर्मित ज्ञान हो वही करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। ऑप्शन बी कहता है दोनों का संबंध निश्चल है। और ऑप्शन सी कहता है सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। और डी कहता है विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो होता क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी कि जो सीखना है वो पहले आता है और विकास बाद में होता है। मतलब पहला बच्चा सीखता है और फिर उसके बाद विकास होता है। ये हमारे कौन कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। और पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि पहले विकास पहले होता है और बच्चा सीखता बाद में है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, लेव वाइगोत्स्की की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं सीखना पहले होता है, सीखना पहले होता है और विकास उसके बाद में होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय, यानी कि 3 वर्षीय एक बालिका है जो चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। 3 साल की बच्ची है जो एक घोड़े को देख रही है। क्या कह रही है, एक घोड़े को देख रही है, लेकिन उसको क्या समझ रही है, कुत्ता समझ रही है। पहले उसने एक कुत्ते को देखा था, अब एक घोड़े को देख रही है तो वो कहती वाह वाह इतना बड़ा कुत्ता, मतलब घोड़े को वो कुत्ता बता रही है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालिका क्या, यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है आत्मसातीकरण और समावेशन। ऑप्शन बी क्या कहता है, प्रतीकात्मक। और ऑप्शन सी कहता है पदार्थ स्थायित्व। और ऑप्शन डी कहता है अस्थानिक अनुकरण। तो ना अस्थानिक अनुकरण की बात हो रही है, ना पदार्थ स्थायित्व की बात हो रही है, और ना मेक बिलीव प्ले की बात हो रही है। इसमें बच्चा डॉक्टर खेला ना, प्रतीकात्मक, तो उसकी भी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो आत्मसातीकरण और समावेशन की बात हो रही है, यानी कि जो बच्चे के दिमाग में ऐड है, क्या है, जो बच्चे के दिमाग में पहले से ऐड है वो उसी की बात कर रही है। पहले उसने एक कुत्ता देखा था, वो उसको कुत्ता देखा था तो उसके दिमाग में वही कुत्ता ऐड है और वह घोड़े को देखकर भी कुत्ता ही समझ रही है। आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अपनाई। क्या कह रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए
पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अपनाई? तो ये ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? अनुदेशात्मक पढ़। ऑप्शन बी क्या कहता है? पुनर्बलन। ऑप्शन सी कहता है साम्य धारणा और ऑप्शन डी कहता है अनुक्रमिक शिक्षण। तो अनुक्रमिक शिक्षण की बात भी नहीं की गई, पुनर्बलन की भी बात नहीं की गई और साम्य धारणा की भी बात नहीं की गई। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाइगोस्की है वो पाड़ की बात करते हैं, पाड़ ढांचा, इसके फोल्डिंग की बात करते हैं। इसके फोल्डिंग में होता क्या है? टेम्परेरी जो हेल्प दी जाती है, यानी कि बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, अगर वो रुक जाता है तो उसको क्या की जाती है? टेम्परेरी, यानी कि कोई हिंट दे दिया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षिका एक शिक्षिका है जो कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है? एक तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। ऑप्शन बी कहता है पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर। ऑप्शन सी कहता है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। और ऑप्शन डी कहता है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह में बांटकर। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की क्षमता के आधार पर अलग अलग समूह बना देगी, जिसमें वो बच्चे आसानी से और अच्छे तरीके से सीख सके। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन दर्शाता है, क्या कह रहा है? जो पुरुष है वो हमेशा दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं, यह कथन कहलाता है। तो ऑप्शन ए कहता है लैंगिक विभेदीकरण। तो लैंगिक विभेदीकरण की कोई बात नहीं हो रही है। ऑप्शन बी कहता है लैंगिक रूढ़वाद। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक रूढ़वादिता की बात हो रही है कि जो पुरुष होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं, महिला दिल से सोचती, हृदय से सोचती हैं। तो क्या पुरुषों के पास हृदय नहीं होता? क्या वो सांस नहीं लेते क्या? तो ये लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? क्या कह रहा है? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है जहाँ पे मूल्यांकन विधि का कौन सा इस्तेमाल नहीं होगा? तो ए ऑप्शन क्या कहता है? अध्यापकों द्वारा मननशील, निगेटिव पूछ रहा है, तो अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना। तो होता क्या है? अध्यापिका, हाँ, ये जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं मननशील के, यानी कि वो सोच सकते हैं कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया और क्या क्या बच्चों को हम सिखा पाए हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है? स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। ऑप्शन सी कहता है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो अगर प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें पोर्टफोलियो भी तैयार किया जाएगा और स्वमूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन भी होगा। ये ऑप्शन तो हमने आपको बताया है कि मतलब अध्यापक अपना स्वयं मननशील कर सकता है, क्योंकि वो देख सकता है कि हमने बालक को कितना पढ़ाया और मतलब किस तरीके से हमने बालक को सिखाया, तो वो सोच सकता है। ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो जाए, मतलब ऑप्शन सी ही निगेटिव पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय। क्या कह रहा है? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का ही आश्रय नहीं होता, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीटेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीडीपी के। यहीं से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली होता है क्या? क्वेश्चन वही होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।